Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn how to use in spite of in English sentences. मतलब कि इंग्लिश के वाक्यों में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किस तरह से और कहाँ पे किया जाता है, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है के बावजूद, या फिर आप उसे के अलावा ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलिए एक के बाद एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है और उसका कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है। पहला सेंटेंस है, बीमार होने के बावजूद राजेश विद्यालय गया। तो बीमार होने के बावजूद इस वाक्य में के बावजूद यह वर्ड आया है, इसलिए इसी वाक्य में हमें इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, मतलब कि बीमार होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल राजेश वेंट टू स्कूल, राजेश विद्यालय गया। तो इस तरह से पहले वाक्य में हमने इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किया है और राजेश के इस सेंटेंस को हमने बना दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद रमेश उत्तीर्ण नहीं हो पाया। देखिए सेंटेंस कैसा है, पढ़ाई करने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग। सेंटेंस हमारा बनेगा इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, मतलब कि पढ़ाई करने के बावजूद रमेश कुड नॉट पास, रमेश पास नहीं हो पाया। तो इस तरह से रमेश के इस सेंटेंस को हमने इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शतक बनाने के बावजूद रोहित मैच को नहीं जिता पाए। अभी एक क्रिकेट का सेंटेंस है, क्रिकेट इस खेल पर आधारित है और सेंटेंस में कहा गया है कि 100 से अधिक रन बनाने के बावजूद भी रोहित शर्मा भारत को मैच नहीं जिता पाए। तो यहाँ पर इंग्लिश बनेगा इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग सेंचुरी, मतलब स्कोर करना मतलब कि रन बनाना। कितने रन बनाए, तो 100 से अधिक। स्कोरिंग सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 से भी अधिक रन बनाने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग सेंचुरी रोहित कुड नॉट विन द मैच, रोहित शर्मा मैच को नहीं जिता पाए। तो इस तरह से रोहित शर्मा का जो शतक था, जो सेंचुरी थी, यहाँ पर व्यर्थ गई। इस तरह से इस सेंटेंस से सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सिरदर्द होने के बावजूद मैंने मूवी का आनंद उठाया। अभी मूवी मतलब फिल्म होती है, हम सभी को पता है। तो सिरदर्द होने के बावजूद मतलब कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग हेडेक, सिर दर्द होने के बावजूद, सिर में दर्द होने के बावजूद आई एंजॉय द मूवी, मैंने मूवी का आनंद उठाया, मैंने मूवी का लुत्फ उठाया। तो इस तरह से इन वाक्यों में हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्रतिदिन व्यायाम करने के बावजूद राज अपना वजन नहीं घटा पाया। अभी देखिए सेंटेंस क्या है, व्यायाम करने के बावजूद, लेकिन व्यायाम कैसे हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली। देखिए इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली राज वॉज अनेबल टू लूज हिज वेट, मतलब कि प्रतिदिन व्यायाम करने के बावजूद भी राज नाम का जो व्यक्ति है वह अपने वजन को नहीं घटा पाया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, एक अच्छी डॉक्टर होने के बावजूद वह लोगों का इलाज नहीं करती है। मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, वह बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वह लोगों का इलाज नहीं करती है। तो इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हम लोग वाक्यों में कर रहे हैं। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर। देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छी डॉक्टर होने के बावजूद शी डज नॉट ट्रीट पीपल, वह लोगों का इलाज नहीं करती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 साइकिल होने के बावजूद उसने मुझे एक साइकिल नहीं दी।
मतलब कि किसी के पास 2 साइकिल है, उसे मैंने साइकिल मांगी लेकिन उसने नहीं दी। तो हमारा सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 बाइसिकल्स। देखिए, 2 साइकिल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 बाइसिकल्स ही डिड नॉट गिव मी अ बाइसिकल। 2 बाइसिकल होने के बावजूद भी उसने मुझे एक बाइसिकल नहीं दी। इस तरह से इन स्पाइट ऑफ का यूज इस वाक्य में किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा भाई होने के बावजूद भी उसने मुझे मदद नहीं की। देखिए, भाई होने के बावजूद भी मदद नहीं की। तो इस वाक्य को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना होगा। तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके हमारा सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग माई ब्रदर। देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग माई ब्रदर मतलब कि मेरा भाई होने के बावजूद भी ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की या उसने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह से इन स्पाइट ऑफ का यूज़ वाक्यों में हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरी सहकर्मी होने के बावजूद उसने मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली। देखिए, सेंटेंस कैसा है, मज़ेदार सेंटेंस है। मेरी सहकर्मी होने के बावजूद उसने मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली। इंग्लिश में सेंटेंस देखिए कैसे बन रहा है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग माई कलीग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग माई कलीग मतलब कि वह मेरे साथ काम करने के बावजूद भी, मेरी सहकर्मी होने के बावजूद, शी डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, उसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस तरह से इस वाक्य में हमने इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद वह खर्च नहीं करती है। देखिए, पैसा तो बहुत सारा है लेकिन वह खर्च नहीं करती है। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी शी डजंट स्पेंड, उसके पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद शी डजंट स्पेंड, वह खर्च नहीं करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है। बहुत सारा खाना खाने के बावजूद वह दुबला पतला है। मतलब कि वह खाना तो बहुत सारा खाता है लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं हुआ है, वह दुबला पतला ही है। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड मतलब बहुत सारा खाना खाने के बावजूद ही इज़ स्लिम, वह कैसा है, तो वह दुबला पतला है, स्लिम है, वो मोटा नहीं हुआ है। इस तरह से वाक्यों में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हो रहा है और वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह सफल इंसान नहीं बन पाया। देखिए, एक ट्रेजेडी होती है कभी कभी लाइफ में कि कोई बहुत कम परिश्रम करता है, सफल बन जाता है, लेकिन कोई कोई कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं बन पाता है। वही सेंटेंस आया है। तो इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है, ट्रांसलेट करना है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड मतलब कि बहुत सारा कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, वह सफल इंसान नहीं बन पाया या वह सफल इंसान नहीं बन सका। दोनों सेंस में आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है। गरीब होने के बावजूद हम बहुत खुश हैं। देखिए, गरीब होने के बावजूद मतलब हम गरीब है लेकिन हम खुश है। तो गरीब होने के बावजूद हम बहुत खुश है, इस वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वाक्य में हमें इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना है, तो हमारा सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। पुअर मतलब गरीब। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मतलब कि गरीब होने के बावजूद वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश है। तो इस तरह से वाक्यों में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हुआ है और वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है। लोकप्रिय होने के बावजूद नेताजी चुनाव नहीं जीत पाए। मतलब किसी नेताजी की बात हो रही है। नेताजी लोकप्रिय तो बहुत है
लेकिन लोकप्रिय होने के बावजूद, वह पॉपुलर होने के बावजूद भी चुनाव में नहीं जीत पाए। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पॉपुलर। देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पॉपुलर द लीडर फेल्ड टू विन द इलेक्शन। मतलब कि बहुत ही पॉपुलर होने के बावजूद भी, लोकप्रिय होने के बावजूद भी नेताजी चुनाव में नहीं जीत पाए। इस तरह से इन स्पाइट ऑफ का यूज इस वाक्य में हमने किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ढेर सारी समस्याएं होने के बावजूद मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। देखिए, पहला सेंटेंस है कि मित्र पहले ढेर सारी समस्याओं से घिरा हुआ है और इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी उसने मेरी सहायता की। तो इस वाक्य में इन स्पाइट ऑफ का यूज होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब कि ढेर सारी समस्याएं होने के बावजूद माय फ्रेंड हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की। इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज माय फ्रेंड हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पैर में दर्द होने के बावजूद उसने दौड़ प्रतियोगिता पूरी की। देखिए, दौड़ प्रतियोगिता मतलब कि रनिंग रेस। तो पैर में दर्द होने के बावजूद, सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग। मतलब कि उसके पैर में दर्द होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द रनिंग रेस। उसने क्या की? रनिंग रेस, दौड़ प्रतियोगिता पूरी की। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं वृद्धावस्था के बावजूद वह सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में सेंटेंस आया है जो कि एजेड है, वृद्ध है, बूढ़ा हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये सेंटेंस है वृद्धावस्था के बावजूद वह सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज। मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद, उम्र में बड़े होने के बावजूद ही लीड्स एक्टिव लाइफ, वह अपने जीवन को सक्रिय तरीके से जीते हैं या वह सक्रिय जीवन जीते हैं। इस तरह का सेंस यह सेंटेंस से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके झगड़े होने के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहते हैं। देखिए, दो दोस्त होंगे, उनके ऊपर सेंटेंस यहाँ पर आया है उनके झगड़े होने के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहते हैं। तो इस वाक्य में हमें इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना है और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश का हमारा सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ देयर क्वारल। मतलब कि उनके झगड़े होने के बावजूद दे रिमेन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो कैसे रहते हैं? वह अच्छे मित्र बन के रहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि इन स्पाइट ऑफ का यूज़ इंग्लिश के वाक्यों में कैसे होता है और इन स्पाइट ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है के बावजूद के सेंटेंस को हम हिंदी में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।